यहूदियों की बुक तलमूद में लिखा है कि दुनिया की सारी एज सिर्फ और सिर्फ 6000 साल है, जिनमें से 5700 साल गुजर चुके हैं और सिर्फ 300 साल बाकी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ये दो उंगलियां एक दूसरे के साथ हैं, बिल्कुल इसी तरह मैं और क़यामत भी एक दूसरे के करीब करीब हैं। आज पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहाँ ज़ुल्करनैन की वही दीवार हो जो इन्होंने याजूज माजूज को रोकने के लिए बनाया था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और सारे सहाबा बड़े गौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे सहाबा को दुनिया के सबसे बड़े और ख़तरनाक फितने दज्जाल के बारे में बताना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल को अल्लाह ऐसी पावर देगा कि दुनिया की हर चीज़, खाना, पैसा, बारिश और इवन मरे हुए लोगों को ज़िंदा करने पर भी इसका कंट्रोल होगा और अपनी इन्हीं पावर्स को यूज़ करके दज्जाल पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और लोगों को अल्लाह की इबादत के बजाय अपनी इबादत पर मजबूर करेगा। दज्जाल 40 दिन तक ज़मीन पर रहेगा। इसका एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन महीने के, तीसरा दिन हफ्ते के और बाकी दिन नॉर्मल दिनों की तरह होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सहाबा कराम बहुत ही डर गए और इन्हें लगा कि दज्जाल वो सामने दरख्त के पीछे छुपा हुआ है और अभी निकलकर इनकी तरफ आएगा। लेकिन जब शाम को यही सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोबारा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके चेहरों को देखकर समझ गए और उन्हें फरमाया कि अल्लाह के बंदो, नहीं डरो, दज्जाल से तो फिर भी मुकाबला हो जाएगा, लेकिन क्या मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊं जिनसे मुकाबला करने की किसी में भी ताकत नहीं होगी और वो लोग निकलते ही दुनिया में ऐसी तबाही मचाएंगे कि दुनिया की हर चीज़, खाना, दरख्त और दुनिया में मौजूद सारा पानी पी जाएंगे और वो लोग याजूज और माजूज होंगे। आज से तकरीबन 5000 साल पहले जब इंसान अपनी बुराइयों में हद से ज़्यादा बढ़ चुका था और पूरी दुनिया गुनाहों से भरी हुई थी, तो अल्लाह ताला ने दुनिया से ऐसी जुल्म और बुराइयों को ख़त्म करने के लिए इन लोगों पर अपना सबसे बड़ा अजाब तूफ़ान भेजा। ये एक ऐसा तूफ़ान था जिसने दुनिया की हर चीज़ को तबाह कर दिया और सिर्फ वही लोग बच गए जो अल्लाह के हुक्म से एक कश्ती में सवार हुए थे, नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद। और आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब के सब नूह अलैहिस्सलाम के बेटों साम, हाम और याफिस की औलाद में से हैं। इन तीनों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लोग याफिस की औलाद में से निकले, क्योंकि याफिस की औलाद दुनिया के सबसे सख्त इलाकों नॉर्थ में जाकर आबाद हुए थे, जहाँ हर वक्त ज़मीन बर्फ़ से ढकी होती थी, जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीनों पर खेती करना मुश्किल होता था। और जैसे ही वक्त के साथ साथ याफिस की औलाद नब्ज़ में बढ़ गई तो इनमें से वही लोग जो नॉर्थ की एक्सट्रीम में जाकर आबाद हुए थे, इनकी ज़िंदगी तो इतनी मुश्किल हो गई थी कि इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। और जब ज़िंदगी मुश्किलात से बढ़ जाए तो या तो लोग मजबूत बनते हैं या फिर ख़तरनाक। और ऐसी एक्सट्रीम नॉर्थ वाले याफिस की औलाद ने अपनी भूख को मिटाने के लिए खुद में लूट मार की आदत डाल दी और जिस तरह जंगल के जानवर एक दूसरे से खाना छीनते हैं, बिल्कुल वैसी ही ये लोग रोज़ाना करीब के इलाकों में जाकर वहाँ के लोगों को तंग करने लगे। और जब इनकी जुल्म और लूट मार अपनी पीक तक पहुँच गई तो इस वक्त ईरान में एक नेक बादशाह तख्त पर बैठ गए। ज़ुल्करनैन का किस्सा कुरान ने भी जिक्र किया है कि जब इसने नॉर्थ की तरफ अपना तीसरा सफ़र किया और नॉर्थ की बिल्कुल एक्सट्रीम तक पहुंचा तो इनकी मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो इनसे हर चीज़ में बिल्कुल डिफरेंट थी, इवन इनकी ज़ुबान भी चेंज थी। तो इस कौम ने एक ट्रांसलेटर के ज़रिए ज़ुल्करनैन को बताया कि यहाँ इन पहाड़ों के दरमियान एक कौम रहती है जो यहाँ हमारे पास आकर लूट मार करते हैं और यहाँ के लोगों को भी कत्ल करते हैं। हम आपके लिए पैसा चंदा जमा करेंगे और आप हमारे और इनके दरमियान एक बैरियर, एक दीवार बना दो। ज़ुल्करनैन ने इनसे कहा कि पैसे तो अल्लाह के दिए हुए बहुत है, बस हमें आपसे सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि इस दीवार को बनाने में हमारा साथ दो। और इसी तरह ज़ुल्करनैन ने इस कौम को याजूज और माजूज के फितने से बचाने के लिए इन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार बना दी। याजूज और माजूज हर रोज़ इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब वो इस दीवार को तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं तो इनका सरदार बोलता है कि बाकी कल कर लेंगे, लेकिन कल को फिर अल्लाह ताला इसी दीवार को पहले की तरह मजबूत बना देता है। लेकिन याद रखो, एक दिन ज़रूर आएगा कि याजूज और माजूज इस मजबूत दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो कब होगा? इस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट की दौर में दुनिया में ऐसी कोई भी जगह मौजूद नहीं जहाँ ज़ुल्करनैन की वही लोहे से बनी हुई दीवार मौजूद हो। तो फिर क्या वो दीवार टूट चुकी है और याजूज माजूज बाहर निकल चुके हैं, या वो लोग इस ज़मीन पर ही नहीं और किसी दूसरे प्लैनेट पर हैं?
इसमें तो बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन एक चीज़ इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियनिटी में कॉमन है कि याजूज और माजूज क़यामत के करीब एक ग्रेट नंबर्स में पहाड़ों पर फिसलते हुए आएंगे। यहूदियों के मुताबिक जब आज से 2600 साल पहले नेबुकदनेस्सर बख्त नसर ने यहूदियों से यरूशलेम छीन लिया और लाखों यहूदियों को कैद करके अपनी कैपिटल लबनान की तरफ लाए, तो उस वक्त यहूदियों के पैगंबर ने यहूदियों को बताया कि तुम किसी और वजह से नहीं बल्कि अपने गुनाहों की वजह से यरूशलेम से निकाले गए हो, और जब तुम यहूदी अपने गुनाहों को छोड़ दोगे तो एक दिन ज़रूर आएगा कि तुम यरूशलेम को दोबारा हासिल कर लोगे, और जब तुम यरूशलेम को हासिल कर लोगे और वहाँ अच्छी तरह सेटल हो जाओगे तो फिर तुम पर माजूज के इलाके से एक कौम हमला करेगी और इस कौम का नाम होगा जूज, और यही कौम दुनिया में ऐसी तबाही मचाएंगे कि इनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं होगी, और फिर आखिर तुम्हारा मसाया दज्जाल इन्हें कत्ल करेगा। लेकिन इस्लाम कहता है कि याजूज और माजूज ये दोनों कौमें दज्जाल के ख़त्म होने के बाद निकलेंगे। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर मौजूद होंगे, लेकिन इन दोनों कौमों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकेगा, और इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम सारे मुसलमानों को लेकर माउंट सनाई पर ले जाएंगे, और फिर अल्लाह ताला किसी वबा की वजह से सारे याजूज और माजूज को ख़त्म कर देगा। और ये सारा कुछ तब होगा जब यहूदी अपने पूरी पावर से फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लेंगे और वहाँ मुसलमानों की मस्जिद अक्सा को शहीद करके इसकी जगह अपना तीसरा और आखिरी टेंपल बनाएंगे, और तब यहूदियों का मसाया दज्जाल आएगा और फिर इसे ख़त्म करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। तो वक्त इतना नहीं है क्योंकि तकरीबन 80% फ़लस्तीन पर ऑलरेडी यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया है, और दुनिया में मुसलमानों की कोई भी ताकत कभी भी यहूदियों को चैलेंज नहीं कर सकती।